नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ हिंदी कविताएं इतनी दमदार और इतनी जबरदस्त क्यों लगती हैं? आज ना हम उसी सीक्रेट को समझने वाले हैं जो किसी भी कविता में स्टाइल और एकदम से जान डाल देता है, और वो है अलंकार। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा स्क्रीन पे देखिए, एक छोटे से बदलाव से मतलब कितना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। एक तरफ है बिल्कुल सीधी सादी बात, उसका मुख चांद है, ठीक है, और दूसरी तरफ बस एक शब्द, सिर्फ एक शब्द ने पूरी लाइन में जैसे चमक डाल दी हो, उसका मुख चांद जैसा है। अरे भाई, यही तो है अलंकार का कमाल, यही तो जादू है। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका जानना है। सोचिए, अलंकार ना बेसिकली पोएट्री का मेकअप है। सिंपल। जैसे मेकअप से लुक और सुंदर हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही अलंकार शब्दों और उनके मीनिंग का इस्तेमाल करके कविता को और भी खूबसूरत और अट्रैक्टिव बना देते हैं। सरल है। ओके, तो अब आती है वो लाइन जो सीधा एग्जाम में पूरे नंबर दिलाएगी। ध्यान से सुनेगा। ये है अलंकार की ऑफिशियल मतलब फॉर्मल डेफिनेशन। काव्य में शब्दों या अर्थों के विशेष प्रयोग से जो सुंदरता आती है, उसे अलंकार कहते हैं। इसको तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए अपने पहले अलंकार से मिलते हैं, देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। पेश है अनुप्रास। ये सब साउंड के स्वैग के बारे में है। तो इसका मेन पॉइंट क्या है? देखिए, अनुप्रास का मतलब है जब एक ही व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट साउंड बार 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 रिपीट होता है। और हाँ, एग्जाम में लिखने के लिए ये रही परफेक्ट लाइन। जब एक व्यंजन की आवृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बस। और अगर इसे पहचानने का एक सुपर फास्ट मतलब एकदम शॉर्टकट तरीका चाहिए ना, तो बस इतना याद रखो, जहां भी सेम साउंड बार बार रिपीट हो रहा हो, बस समझ जाओ कि वो अनुप्रास है। यही इसकी असली पहचान है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए। नहीं, सुनिए ध्यान से। चंचल चितवन चितचोर चुरा ले। सुन रहे हैं? ये च का साउंड बार बार कैसे आ रहा है? चंचल चितवन चितचोर च च च। बस यही है अनुप्रास। बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल। अब थोड़ी मस्ती मजाक हो जाए। अनुप्रास ना अपनी क्लास का वो स्टूडेंट है जो एक ही बात को 10 बार रिपीट करता रहता है, तब तक जब तक सबके दिमाग में बैठ ना जाए। क्यों? अब इसको भूल के दिखाइए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं दो ऐसे अलंकार जो कंपैरिजन यानी तुलना करने के एक्सपर्ट हैं। वेलकम कीजिए उपमा और रूपक का। ये हैं कंपैरिजन के किंग्स। लेकिन भाई, दोनों का स्टाइल बिल्कुल अलग है। देखिए, उपमा थोड़ा शर्मा के कंपेयर करके बोलता है उसका मुख चांद जैसा है, यहां कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन रूपक, ओहो, रूपक फुल कॉन्फिडेंस में सीधा बोलता है वह चांद है, कोई जैसा वैसा नहीं, सीधा डिक्लेरेशन। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो उपमा अलंकार में हम एक चीज की तुलना दूसरी चीज से करते हैं, और इसका शॉर्टकट, अगर सेंटेंस में जैसा, जैसे, सा, सी जैसे शब्द दिख जाए ना, आंख बंद करके टिक कर दीजिए, वो उपमा ही है, पक्का। और फिर आता है रूपक। यहां कंपैरिजन इतना इतना गहरा होता है कि जिससे तुलना हो रही है और जिसकी तुलना हो रही है, उनमें कोई फर्क ही नहीं बचता। दोनों एक हो जाते हैं, एक को दूसरे का रूप ही दे दिया जाता है। इसका सीक्रेट क्या है? अगर कंपैरिजन हो रहा है पर जैसा या सा जैसे शब्द गायब हैं, तो वो रूपक है। चलो, इन दोनों को भी थोड़ा रोस्ट करते हैं। उपमा उस दोस्त जैसा है जो हमेशा कहता है भाई तेरा फोन मेरे कजन के फोन जैसा है, हमेशा जैसा जैसा। और रूपक, अरे वो तो ओवर कॉन्फिडेंस लेवल 100 है, सीधा बोलता है मैं ही बेस्ट हूं, कोई कंपैरिजन नहीं। हमारा अगला अलंकार तो पूरी फिल्मों की ड्रामा क्वीन है। तो स्वागत कीजिए अतिशयोक्ति का, जिसे हम प्यार से ओवर एक्टिंग की दुकान भी बुला सकते हैं। तो अतिशयोक्ति का सीधा सा मतलब है जब किसी छोटी सी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए। इसको पहचानने का फॉर्मूला, जहां भी लगे कि यार ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, बस समझ जाना वो अतिशयोक्ति है। और इसका सबसे बेस्ट, सबसे रिलेटेबल एग्जाम्पल, मम्मी का वो क्लासिक डायलॉग, दिन भर मोबाइल ही चलाता रहता है। हम सब जानते हैं कि ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर बोला गया है, और बस यही तो अतिशयोक्ति है। चलिए अब हम आते हैं अपने आखिरी अलंकार पर, और ये बहुत ही प्यारा है। इसका नाम है मानवीकरण, जो हर बेजान चीज में फीलिंग्स और जान डाल देता है। तो मानवीकरण कब होता है? जब हम किसी नॉन लिविंग चीज को, जैसे फूल, हवा या बादल, इंसानों जैसे काम करते हुए दिखाते हैं, जैसे वो कुछ फील कर रहे हैं। इसका सीक्रेट क्या है? अगर कोई बेजान चीज बोल रही है, रो रही है या हंस रही है,
तो वो 100% मानवीकरण है। और इसका रोस्ट आसान है। मानवीकरण तो भाई कार्टून्स का फेवरेट अलंकार है। वही तो होता है जहां चूहे बातें करते हैं, फूल गाना गाते हैं और सूरज भी स्माइल करता है। अब तो आ गया ना समझ में? ऑल राइट, अब टाइम है एक क्विक रिवीजन का। हमने जो भी सीखा है उसको फटाफट रिवाइज करते हैं। ये है आपका एग्जाम बूस्टर, एक फाइनल सुपर फास्ट रिवीजन। चलो 1 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म। रेडी? साउंड रिपीट हो रहा है। अनुप्रास, जैसा या सा दिखा, उपमा। डायरेक्ट कंपैरिजन, कोई जैसा नहीं। रूपक, बात को ज्यादा ही बड़ा चढ़ा दिया, अतिशयोक्ति। और बेजान चीज में फीलिंग्स डाल दी, मानवीकरण। बस एकदम क्लियर। और रुकिए, ये रहा फुल मार्क्स लाने का सीक्रेट फॉर्मूला। एग्जाम में किसी भी अलंकार के बारे में लिखना हो तो इस 3 स्टेप फॉर्मेट को फॉलो करना। स्टेप 1, डेफिनेशन लिखो। स्टेप 2, उसकी पहचान यानी शॉर्टकट बताओ। और स्टेप 3, एक परफेक्ट सा एग्जाम्पल दे दो। पूरे नंबर पक्के। तो अब जब सब कुछ इतना क्लियर हो गया है तो एग्जाम में अलंकार का क्वेश्चन देखकर डरना बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसको देखकर कॉन्फिडेंस से सोचना है, अरे ये तो अपना बंदा है। जाइए और फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देकर आइए।